डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th विषय आपका है इतिहास। विषय क्या है आपका? इतिहास। पाठ 1, प्राचीन भारतीय सभ्यता की बारे में जानकारी। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था शैलचित्र, प्रारंभिक मानव नदी पर्वत घाटियों के किनारे जिन पहाड़ों की कंदराओं में सर्दी गर्मी वर्षा से सुरक्षा के लिए वह निवास करता था, उन्हें शैलाश्रय के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में शेखावाटी, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में ये शैलाश्रय पाए गए हैं और मध्य प्रदेश में भीमबेटका, पंचमढ़ी और होशंगाबाद। अब इससे अगला टॉपिक आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। सबसे पहले तो देखिए इस सभ्यता का नाम सिंधु क्यों पड़ा, कि इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी घाटी के दोनों किनारों पर पाए गए हैं। इस कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि 1856 में लाहौर से कराची के लिए एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। रेलवे लाइन में ऊंचा करने के लिए जब रोड़ियों की कमी पड़ी तो साइड में कुछ खंडर नज़र आ रहे थे। उन खंडरों की जब खुदाई की गई तो उसमें से मोहनजोदड़ो सभ्यता के अवशेष पाए गए और बर्टन बंधुओं के द्वारा 1856 में यह सूचना गवर्नमेंट को दी गई और 1861 में कन्निंघम की जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे के निर्देशक में एक आंतरिक सर्वेक्षण विभाग की कार्रवाई की गई और 1921 में दयाराम साहनी, 1921 में कौन? दयाराम साहनी। और 1922 में राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता और इसका पता लगाया। इस प्रकार से ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 21 और 22 में दो नगर की खुदाई में जानकारी मिली। वर्तमान में ये दोनों नगर पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। तो इसके बाद आती है, फिर आता है ये तो सिंधु सभ्यता। इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कब उसकी खुदाई हुई और इस खुदाई में कौन कौन से नगर मोहनजोदड़ो और आपका ये दोनों सभ्यता निकली। दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 22 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा के अवशेष की जानकारी के बाद ये दोनों अवशेष वर्तमान में पाकिस्तान। अब इसके बाद आती है सरस्वती नदी। आजकल ये समाप्त हो गई है, लुप्त हो गई है सरस्वती नदी। और इस सिंधु सभ्यता का नाम कि सिंधु नदी के किनारे इसके अवशेष पाए गए थे। अब देखिए सरस्वती नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में लगभग 40 बस्तियां थी, जो लगभग 2/3 बस्तियां वर्तमान समय में लुप्त यानी समाप्त। जो सरस्वती नदी क्षेत्र में सरस्वती और जो उसकी सहायक नदियां थी उनका आधार थी और सरस्वती का विकास या इसका जन्म हिमालय की जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उससे माना जाता है। उसके बाद में यह कुरुक्षेत्र, सिरसा, झांसी, हनुमानगढ़, कालीबंगा होती हुई अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक बहती थी गंगानगर में। और
भूगर्भीय यानी जमीन के कुछ परिवर्तन या चेंज होने के कारण यह मूल जल स्रोतों से इसको पानी नहीं मिलने के कारण यह सभ्यता धीरे धीरे आज ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है समाप्त हो गई है। और ये उस समय की वैदिक काल की जो नदी मानी जाती थी, यह एक जीवनदायिनी नदी के रूप में इसको जाना जाता था। तो मैं पुनः इसको रिवाइज करते हुए कि सिंधु सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा, इस टॉपिक को पुनः रिवाइज कर रहा हूँ कि सिंधु नदी घाटी के किनारे जो अवशेष पाए गए, इस कारण इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। 1856 में जब कराची से लाहौर की रेलवे लाइन का निर्माण हुआ तो उसमें कंक्रीट कम पड़ गए थे। पास ही के खंडरों को पुनः खुदाया गया तो उन खंडरों में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के अवशेष मिले गए। 1856 में बर्टन बंधुओं ने इसकी सूचना गवर्नमेंट को दी और पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर कन्नीघम के नेतृत्व में 1961 में इसकी पुरातात्विक विभाग ने खुदाई की और उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, दो नगरों की ये खोज की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और ये दोनों नगर आज वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। इसके बाद सरस्वती नदी थी, वैदिक काल की मुख्य नदी थी। यह आर्यों की एक जीवनदायिनी थी। इसका जन्म हिमालय की पर्वत की शिवालिक की श्रेणियों से माना जाता है। फिर ये हरियाणा से कुरुक्षेत्र, सिरसा होती हुई झांसी, उत्तर प्रदेश, हनुमानगढ़, जिसमें आपका अनूपगढ़, सूरतगढ़ होती हुई यह बहती थी। मगर धीरे धीरे भूगर्भ परिवर्तन, ज़मीन के अंदर कुछ भूकंप है, भूचाल है या जलधारा का अभाव है, पानी की कमी है, इसके कारण इसमें जल स्रोतों का बहना बंद हो गया और धीरे धीरे यह सरस्वती नदी आज धीरे धीरे देखा जाए तो यह पुनः समाप्त हो जाती है। और फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सिंधु स्थापत्य कला। सिंधु स्थापत्य कला कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थापत्य कला, सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थापत्य कला है उसका निर्माण कैसे हुआ, वहाँ के मकान कैसे थे, वहाँ के दुर्ग कैसे थे, वहाँ के भवन कैसे थे, वहाँ की सड़कें कैसी थी, वहाँ के नालियाँ कैसी थी और वहाँ के पानी की क्या व्यवस्था थी। तो एक खुदाई में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुझे पक्का याद है कि लगभग 700 कुएं होते थे, 700 कुएं पाए गए हैं। और ये सब कुएं सड़क के तरफ ये अपने मकान के साइड में जो मेन रास्ता होता था, इन कुओं का जो निर्माण या खुदाई उन रास्ते की तरफ होती थी ताकि आने जाने वाले राहगीर उसमें पानी पी सकें। नालियाँ प्रत्येक घर की बाहर मेन सड़क पर निकलती थी और मेन जो सड़क होती थी वो चौड़ी होती थी और बड़े नाले के रूप में जा कर के वो बहती थी। और उस नाले में जा कर के नालों में एक चैम्बर व्यवस्था भी थी ताकि वर्षा में उनका छपाई की जा सके, उनकी छटाई की जा सके। और समय समय पर यह एक सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, समय समय पर सफाई होती थी। मकान ईंटों के बने हुए थे और घर के दहलीज उठी हुई थी और मकान मुख्य द्वार से घर का आंगन दिखाई नहीं देता था, जिससे कि इस सभ्यता में रहने वाली जो गृहिणियाँ थी वह अपने आंगन में किसी भी प्रकार से रह सके, अपना अपना कार्य कर सके। आदि चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन विशेष नालियों की, सड़कों की सफाई की। आज का इतना ही और कल बच्चों
कल सिंधु स्थापत्य कला का अपन सविस्तार वर्णन करेंगे। धन्यवाद।